वेलकम टू VSC। जैसे कि तुम लोगों को पता है, हम लोगों का स्पेशल क्लासेस चल रहा है RRB JEE के लिए, इवन ALP के लिए भी हम लोगों क्लास लाने वाले हैं। और हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स, उसका कुछ सवाल के बारे में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि तुम लोगों का अपकमिंग एग्ज़ाम रेलवे JEE के लिए टायर 2 एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कुछ शानदार क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का शानदार कंसेप्ट। तो देखो बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो कि ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया था डिफरेंट स्टेट एग्जामिनेशन में, एज वेल एज हम लोगों का OPSC का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, इवन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो यहाँ पे ऑप्शन में तुम लोग देख सकते हो शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन ए फ्लूइड। ऑप्शन बी में है स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस प्रेशर एंड वेलोसिटी, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन, विस्कोसिटी एंड शियर स्ट्रेस। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे ध्यान से देख लो, जो कि हम लोगों का न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ हम लोगों का विस्कोसिटी होता है that is a tau is equal to mu du अपन dy। ओके, यहाँ पे जो बच्चों टाउ होता है, टाउ को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस। टाउ इज कॉल्ड क्या बोल? स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। टाउ होता है शियर स्ट्रेस। एंड म्यू दैट इज नोन एज ए डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। एंड du अपन dy दैट इज हम लोगों का क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी क्या होगा? ग्रेडियंट होगा। और टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चा, दैट इज ए du अपन dy वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा d थीटा बाय dt। और ये d थीटा बाय dt को हम लोग बोलेंगे क्या? दैट इज ए रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स होगा किसके ऊपर? दैट इज नोन एज ए शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ओके, सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा? C इसका सही उत्तर होगा। C क्या होगा? सही उत्तर होगा। और थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज ए टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू du अपन dy। ये क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। सो जो वाला फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करेगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? न्यूटनियन फ्लूइड बोलेंगे। कौन सा फ्लूइड बोलेंगे? न्यूटनियन फ्लूइड। और जो वाला फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे नहीं करेगा, उसको बोलेंगे नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड बोलेंगे? नॉन न्यूटनियन फ्लूइड बोलेंगे। ओके, एंड द स्टडी अबाउट न्यूटनियन फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। एंड नॉन न्यूटनियन फ्लूइड का स्टडी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रियोलॉजी बोलते हैं। यस या नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज ए क्वेश्चन नंबर 2। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ न्यूटनियन फ्लूइड इज। ऑप्शन ए है लीनियर होगा, ऑप्शन बी है पैराबोलिक होगा, हाइपरबोलिक कि क्यूबिक होगा। दिस इज ए शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जो कि देख सकते हो इसरो का हम लोगों का साइंटिस्ट इंजीनियर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और डिफरेंट स्टेट एग्जामिनेशन में भी ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया है। ध्यान से देखो। ओके, सो द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ द न्यूटनियन फ्लूइड। तो हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप का, इधर हम लोगों का हो जाएगा स्ट्रेस, इधर हो जाएगा रेट ऑफ स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, सो दिस इज द कर्व ऑफ न्यूटनियन फ्लूइड। न्यूटनियन फ्लूइड, न्यूटनियन फ्लूइड। और ये वाला हो जाएगा आइडियल फ्लूइड, और ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा? आइडियल सॉलिड।
ओके, आइडियल क्या होगा? सॉलिड। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है दैट इज नोन एज क्या हो जाएगा? न्यूटन्स द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ द न्यूटनियन फ्लूइड। तो ये वाला न्यूटनियन फ्लूइड का ग्राफ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? न्यूटनियन फ्लूइड का ग्राफ लीनियर होगा। क्या होगा? लीनियर होगा, ध्यान में रहे। क्या होगा? लीनियर होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यू टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम स्पेरिकल शेप? ऑप्शन ए है विस्कोसिटी, ऑप्शन बी है सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी है कोहेजन एंड ऑप्शन डी है एडिशन। ध्यान में देखो, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों का डिफरेंट स्टेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लो क्या होगा? बिकम स्पेरिकल शेप। ओके, वाटर ड्रॉपलेट बिकम स्पेरिकल शेप। इसके बारे में मैं कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जिन जिन स्टूडेंट नहीं देखे हैं उन लोगों वीडियो फिर से पीछे वाला वीडियो क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। सो फॉलिंग ऑफ ड्रॉप ऑफ स्पीयर, ओके, स्पेरिकल शेप, वाटर ड्रॉपलेट, आगे नहीं, और ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम्स स्पेरिकल शेप ड्यू टू किसके बदौलत? सरफेस टेंशन। ओके, और सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, सरफेस टेंशन होता है। और क्या होता है? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या होता है? सरफेस टेंशन। इसका यूनिट के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिट न्यूटन पर मीटर होगा, और क्या हो जाएगा? जूल पर मीटर स्क्वायर होगा बच्चों। ओके, और सरफेस टेंशन को हम लोग मेजर कर सकते हैं टेंसियोमीटर एंड स्टेग्मामोमीटर में। हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछता सरफेस टेंशन इज ड्यू टू किसके बदौलत? कोहेजन के बदौलत होता है सरफेस टेंशन। लेकिन हम लोगों का स्पेरिकल शेप होता है किसके बदौलत? दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। क्यों? क्योंकि जब स्पेरिकल शेप होता है तो उसका सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? मिनिमाइज्ड हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? मिनिमाइज्ड हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देख लो, शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन बाय द रिलेशन ऑफ। इनमें से कौन सा रिलेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करता है? तो ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर 1 में इसके बारे में एनालिसिस कर चुका हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है दैट इज ए टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपन dy। टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू इंटू du अपन dy। जो वाला फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करेगा उसको बोलेंगे न्यूटनियन फ्लूइड। ओबे करेगा, ओबे, तो इसको बोलेंगे न्यूटनियन फ्लूइड। और जो ओबे नहीं करेगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉन न्यूटनियन फ्लूइड बोलेंगे, नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटनियन फ्लूइड बोलेंगे। कौन सा फ्लूइड बोलेंगे? नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। एंड द स्टडी अबाउट, और एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्टडी अबाउट न्यूटनियन फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड द स्टडी अबाउट नॉन न्यूटनियन फ्लूइड इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? दैट इज नॉन एज ए रियोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियोलॉजी बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, शानदार सवाल है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों का सेल आरएसपी का एग्जामिनेशन में भी और इवन इसरो का एग्जामिनेशन में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस इज 0.073 न्यूटन पर मीटर, द गज प्रेशर इनसाइड ए रेनड्रॉप ऑफ 1 mm डायमीटर विल बी, क्या होगा? ओके, ऑप्शन ए है 0.146 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
ऑप्शन बी है 73 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 146 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन देख लो, इसरो का साइंटिस्ट इंजीनियर में क्वेश्चन पूछा गया है, शानदार सवाल है, इवन डिफरेंट स्टेज एग्जामिनेशन, और इस डिजाइन का क्वेश्चन हम लोगों का रेलवे का जेई में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसएससी जेई में भी ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड हो चुका है, शानदार सवाल है। तो यहाँ पे हम लोगों का डाटा गिवन है, सरफेस टेंशन इज ऑलरेडी गिवन, सरफेस टेंशन कितना है 0.073 न्यूटन पर मीटर। ओके, नेक्स्ट गिवन है ओके द गॉज प्रेशर इनसाइड द रन ड्रॉप कितना होगा, जबकि डायामीटर हम लोगों का गिवन है, डायामीटर गिवन है 1 mm। ओके, ये वाला मीटर है तो इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्शन करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1000, ये हो गया मीटर। तो हमको निकालना है गॉज प्रेशर। सो यहां पे क्या दिया है, दैट इज ए रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप, ओके रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप का हम लोगों का यानी वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट का प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय क्या होता है बच्चों, D होता है। लिक्विड जेट होता तो क्या होता, दैट इज ए 2 सिग्मा बाय D। सोप बबल होता तो क्या होता, दैट इज नोन इज ए 8 सिग्मा बाय D। एयर बबल और वाटर ड्रॉपलेट का कितना होता है 4 सिग्मा बाय D। ओके, तो हमको प्रेशर निकालना है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.073 डिवाइडेड बाय 1/1000। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 473, यहाँ पे हम लोगों क्या डिवाइडेड बाय 1000 कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग पॉइंट को हटा दिए, ऊपर चला जाएगा 1000 एंड 1000 गेट कैंसिल, 4 इंटू 73 दैट इज नोन इज 292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हो शानदार सवाल था, इजी क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा एग्जाम में ये वाला सवाल पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान में रहे। ओके, तो आंसर हम लोगों का कितना आ गया, दैट इज नोन एज 292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो नेक्स्ट सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, ए लिक्विड कंप्रेस्ड इन ए सिलेंडर हैज ए वॉल्यूम ऑफ 0.04 मीटर क्यूब एट 50 kg per centimeter square and volume of 0.039 meter cube at 150 kg per centimeter square. The bulk modulus of elasticity of the liquid is. ओके, कितना होगा। तो पहले हम लोगों, ये वाला भी इसरो का क्वेश्चन है, इसरो का साइंटिस्ट इंजीनियर का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। तो पहले हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर लेंगे, हमको क्या क्या डाटा दिया है। पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से बच्चों, ऐसा जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में, स्पेशली इन टेक्निकल एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, क्वेश्चन को रीड करना है, अच्छा से देखना है क्या क्या डाटा है, उसके बाद तुमको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है तो फॉर्मूला पुटअप करना है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, लिक्विड एज कंप्रेस्ड इन ए सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम हम लोगों का दे दिया V1 इज गिवन 0.04 मीटर क्यूब। ओके, देन प्रेशर दे दिया P1 हम लोगों का कितना दे दिया है, दैट इज ए 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 kg पर क्या दे दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। एंड V2 हम लोगों का वॉल्यूम दे दिया, आफ्टर हम लोगों का क्या कर रहे हैं, कंप्रेस्ड करने के बाद, दैट इज नोन एज क्या हो जाएगा 0.039 मीटर क्यूब। तब प्रेशर कितना हुआ बच्चों, प्रेशर हो गया कितना 150, क्योंकि जब कंप्रेस्ड करेंगे वॉल्यूम हम लोगों का रिड्यूस हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। ओके, कैसे नो, चलो 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हमको निकालना क्या है, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस निकालना है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, के
इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और हम लोगों का क्या होता है, दैट इज ए dP डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ dV बाय V, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। dP यानी चेंज इन प्रेशर, तो K इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, दैट इज ए P2 माइनस ऑफ P1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 माइनस ऑफ V1 डिवाइडेड बाय V1। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, V1 है, हाँ कि नहीं, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, V1। तो यहाँ पे अप्लाइड करेंगे, दैट इज हम लोगों का P2 कितना है, 150 माइनस 50 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ दैट इज ए 0.039 माइनस 0.04, ओके। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज नोन एज 100, ओके। यहाँ पे आएगा माइनस 0.01 माइनस करेंगे तो डिवाइडेड बाय 0.04 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट कितना आ गया, 0.4, ओके। दैट इज यहाँ पे हम लोगों का कितना आएगा 40, यहाँ पे हम लोगों का क्या आ जाएगा 41, दैट इज 0.001 आएगा, ओके। माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल, ओके, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला चला जाएगा ऊपर, इसको यहाँ पे कर देता हूँ ऊपर में, ध्यान से देख लो, दैट इक्वल टू 100, ये चला गया ऊपर, दैट इज 0.04 डिवाइडेड बाय 0.001, ओके, 0 पॉइंट कितना हो गया, 001। तो ये वाला हम लोगों का कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा, दैट इज 4000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 4000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी इसका क्या होगा बच्चों, सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन CGS unit dynamic viscosity is expressed as, dynamic viscosity is expressed as poise, पास्कल सेकेंड, स्ट्रोक, नॉन ऑफ दिस। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, अच्छा से एनालिसिस कर दे रहा हूँ मैं, ये भी शानदार सवाल है, बिहार का पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था। वी हैव टू नो दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, what say that Newton's law of viscosity, that is a tau is equal to mu du upon dy, और mu is equal to tau divided by du upon dy। सो इसका यूनिट हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये कौन सा यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ओके। और फिर म्यू का हम लोग CGS यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज न्यूटन के जगह में हम लोग लिख सकते हैं डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया कौन सा यूनिट, CGS यूनिट, ओके। और बच्चों क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 डाइन, और ये डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइज। सो पॉइज ऑल्सो द CGS यूनिट ऑफ कौन सा, डायनेमिक विस्कोसिटी, कौन सा, डायनेमिक विस्कोसिटी, ओके। तो पॉइज आंसर होगा, क्या होगा, पॉइज। और इसको स्टैंडर्ड यूनिट में और एक तो यूनिट होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल, पास्कल सेकंड भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, पास्कल सेकंड, पास्कल सेकंड इसका कौन सा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। स्ट्रोक, स्ट्रोक किसका यूनिट होता है, दैट इज नोन एज कौन सा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है स्ट्रोक, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रोक। स्ट्रोक इज द यूनिट ऑफ कौन सा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, कौन सा यूनिट है, ये CGS यूनिट है,
ओके उसका स्टैंडर्ड यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, दैट इज नोन एज ए मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू क्या होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या होता है बच्चा, सेकेंड होता है। ओके ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या होगा, सेकेंड होगा। चलो, तो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड। मजा आ रहा है कि नहीं बोलो। चलो नेक्स्ट सवाल देख लो। नेक्स्ट सवाल शानदार सवाल है। द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन ए क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 4 mm बोर। बोर मीन्स क्या, डायामीटर, कंटेनिंग वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन ए 5 mm, ऑप्शन बी हो गया 10 mm, ऑप्शन सी 20 mm, ऑप्शन डी 30 mm। क्या होगा आंसर में, जल्दी फटाफट से इसका आंसर दो। कैपिलरी, व्हाट इज कैपिलरी? कैपिलरी क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन एडजेसेंट ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। और कैपिलरी किसके बदलत होता है बच्चा, दैट इज ए कैपिलरी इज ड्यू टू बोथ एडहेशन एंड कोहेशन के बदलत होता है कैपिलरी एक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का कैपिलरी राइज के बारे में हमको निकालना है। ओके, जबकि हम लोगों का दिया है, सो कैपिलरी हम लोगों का हाइट कितना होगा, कितना हाइट तक हम लोगों का राइज करेगा, ये वाला हमको निकालना है। तो कैपिलरी का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू क्या होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी। ओके, तो यहाँ पे हमको गिवन है ओनली डायामीटर इज गिवन, ओनली डायामीटर इज गिवन, डायामीटर दिया है 1 mm, तो ये वाला क्या हो जाएगा 1/1000 मीटर। ओके, जब हम लोगों को गिवन नहीं है सिग्मा यानी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर हम लोगों को कितना होता है 0.073 न्यूटन पर मीटर। हमको थीटा एंगल के बारे में भी नहीं पता, तो एंगल क्या होता है जब क्लीन ग्लास ट्यूब होगा, क्लीन ग्लास ट्यूब। ओके, वाटर दिया है, वाटर एंड क्लीन ग्लास ट्यूब के लिए, क्लीन ग्लास ट्यूब, क्लीन ग्लास ट्यूब एंड वाटर के लिए थीटा कितना होता है 0 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाइड कर देंगे, दैट इज ए 4 इंटू सिग्मा हो गया 0.073 कॉस 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0 1, रो यानी डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, 9.81, डायमीटर हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1000। सो ये 1000 एंड 1000 गेट यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा बच्चा 1, कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इसको लेके हम लोग को सॉल्व करेंगे, तो 4 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 3 है, तो इसका डिवाइडेड बाय हम लोग मैं क्या कर दूंगा 1000 इंटू 981 इंटू 100, तो 0 एंड 0 गेट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा दैट इज नोन एज 4292 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 9810। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी फटाफट से बोलो। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली वी हैव टू गेट 0.292। ओके, ये किस में है, मीटर में है, यानी हम लोगों का कितना 29.2 मीटर, सॉरी दैट इज ए equal to 29.2 mm, that approximately equal to 30 mm। कितना mm, 30 mm, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। ओके, चलो समझ में आए कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रिंटर इंक is an example of Newtonian fluid, ideal fluid, thixotropic fluid and plastic fluid। आंसर में जल्दी फटाफट से उत्तर दो क्या होगा, जल्दी फटाफट से उत्तर दो क्या होगा।
ओके तो प्रिंटर इंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा फ्लूइड, दैट इज ए प्रिंटर इंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में एनालिसिस कर चुके हैं। ओके प्रिंटर इंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। न्यूटनियन फ्लूइड अलग है, आइडियल फ्लूइड अलग है, प्लास्टिक फ्लूइड अलग है। तो प्रिंटर इंक इज ए कौन सा? नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटनियन फ्लूइड का कैटेगरी में जो कि बिंगम प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, थिक्सोट्रोपिक, रियोपैटिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटनियन फ्लूइड इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक होता है टाइम डिपेंडेंट, एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा? प्रिंटर इंक एक तो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ कंटैक्ट बिटवीन प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास इज, और इन द इक्वेशन ऑफ कैपिलरिटी राइज और फॉल ऑफ लिक्विड। ओके इन द इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन राइज और फॉल ऑफ लिक्विड एज इज इक्वल टू, क्या दिया है? एच इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय स्पेसिफिक वेट टाइम्स ऑफ डी, और हम लोग रो जी डी लिख सकते हैं, रो जी डी, और रो जी इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज ए स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक वेट टाइम्स ऑफ डी इंटू डी। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर वाटर, तो यहाँ पे देख लो प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास के लिए थीटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों? थीटा का वैल्यू होता है 0। लेकिन यहाँ पे पूछता हम लोगों का क्लीन ग्लास एंड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के लिए क्या होता है? दैट इज ए 130 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 130 डिग्री। ओके तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका सही उत्तर होगा। ओके नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल, कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू, इसके बारे में मैं ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुका हूं, क्या होगा कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? तो हमको पता है बल्क मॉडुलस क्या होता है, ऑलरेडी क्लास में हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। सो बल्क मॉडुलस क्या होता है? व्हाट इज ए बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस को के में हम लोग डिनोटेट करते हैं, ये हो गया बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस दैट इज नोन एज क्या होता है? बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू बल्क स्ट्रेस बाय बल्क स्ट्रेन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बल्क स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस डिवाइडेड बाय बल्क स्ट्रेन, और लिख सकते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस बाय कौन सा स्ट्रेन? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी दैट इज ए डी वी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ डी वी बाई वी। ओके आगे नहीं होता है कि नहीं होता है? चलो तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा? बल्क मॉडुलस ये वाला होता है। ओके और डेंसिटी का टर्म में हम लोग लिखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? डी पी डिवाइडेड बाय डी रो बाय क्या होता है? रो, क्योंकि माइनस ऑफ डी वी बाई वी इज इक्वल टू क्या होता है? डी रो बाय डो रो। क्यों? क्योंकि हम लोग जब कंटिन्यूटी इक्वेशन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएटेड करेंगे तो ये वाला टर्म हम लोगों का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ओके देन लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग बीटा में डिनोटेट करते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रेसिप्रोकल ऑफ कौन सा? बल्क मॉडुलस होता है। यानी हम लोगों का बल्क मॉडुलस क्या होता है? दैट इज होता है डी पी डिवाइडेड बाय डी वी बाय वी। ओके तो डी वी बाय वी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? डी वी बाय वी डिवाइडेड बाय डी पी। ए वाला उसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके हाँ या ना? चलो समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ए सोप बबल ऑफ रेडियस 25 mm एट इनसाइड प्रेशर 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
above atmospheric pressure the surface tension of the soap film will be, the surface tension of the हम लोगों का क्या हो जाएगा, soap film will be क्या होगा, ध्यान से देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना है, 12। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देख लो, यहाँ पे सोप बबल मेंशन किया है क्वेश्चन में, सोप बबल। और मैं तुमको पढ़ाने के टाइम में भी बोला था, जब सोप बबल होगा, सोप बबल इज ऑलवेज डबल, आगे नहीं। तो हम लोगों का वाटर ड्रॉपलेट का कितना होता है, यहाँ पे देखो सोप बबल है, सोप बबल का प्रेशर का फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज 8 सिग्मा बाय डी, 8 सिग्मा बाय क्या होगा, डी होगा। तो यहाँ पे देखो रेडियस इज गिवन है, क्या गिवन है, रेडियस। ओके, यहाँ पे देखो प्रेशर ऑलरेडी हम लोगों को मेंशन किया है क्वेश्चन में। ओके, देन सरफेस टेंशन यानी सिग्मा पूछा है, कितना होगा। ओके, देन सो इसको हम लोग को कन्वर्सन करते हैं, 8 सिग्मा बाय 2r। ओके, देन 2 4 जा यानी क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बाय r भी हम लोग लिख सकते हैं। प्रेशर P इज इक्वल टू, सो हमको फॉर्मूला क्या मिला, प्रेशर P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय r, हाँ या ना, रेडियस। ओके, तो हम लोगों का प्रेशर ऑलरेडी गिवन, यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोगों का क्या है, रेडियस है 25 mm। सो इसको हम लोग किस में कन्वर्सन करेंगे, मीटर में, यानी 25 बाय 1000, 25 बाय 1000 मीटर। ओके, तो यहाँ पे पुटअप कर लो, प्रेशर इज गिवन कितना, दैट इज 25। ओके, 4 इंटू सिग्मा, रेडियस हो गया 25 बाय 1000। ओके, देन सिग्मा कितना हो जाएगा, तो ये वाला हो गया, कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, 25 इंटू 25। ओके, 25 इंटू क्या हो गया, 25। ओके, 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 25 बाय 25। ओके, डिवाइडेड बाय हम लोगों का, इधर हम लोगों का आ गया 100, 1000 डिवाइडेड बाय 4। इसको कर लो, 25 4 जा एंड 0। ओके, देन ये वाला क्या हो जाएगा, 25 बाय 160, दैट इज हम लोग का कितना आ जाएगा, 0.156 न्यूटन पर मीटर। 0 कितना आएगा, 156 न्यूटन पर मीटर, 0.156 न्यूटन पर क्या हो गया, मीटर। इसका क्या होगा बच्चों, सही उत्तर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लो, एआई का जूनियर असिस्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऑयल इन ए हाइड्रोलिक सिलेंडर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब to 1.96 meter cube and the pressure increased from 40 megapascal to 80 megapascal, the bulk modulus of elasticity कितना होगा। इसरो का साइंटिस्ट इंजीनियर का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। तो इस डिजाइन का क्वेश्चन हम लोग आगे भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम हो गया कितना, V1 है हम लोगों का 2 मीटर क्यूब। ओके, देन V2 गिवन है कितना, दैट इज नोन एज 1.96 meter cube. Okay, and another one P1 है 40 megapascal and P2 है that is known as 80 megapascal MPa. Then bulk modulus is equal to क्या होता है, dP divided by dV by V, यानी हम लोगों का क्या हो जाएगा, P2 minus of P1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ V2 अपन V1 डिवाइडेड बाय V1। देन पुट करके आंसर बताओ जल्दी फटाफट से, कितना होगा, P2 80 बाय 40 डिवाइडेड बाय क्या होगा, दैट इज नोन एज ए 1.96 माइनस ऑफ 2 बाय 2। आंसर में क्या होगा, ये आ गया 40। ओके, ये आ गया 0.04 बाई 2, यानी 80 इंटू 100 बाई 4, तो कितना हुआ ये,
दैट इज ए 4 2 जा 2 यानी 2000 मेगा पास्कल। कितना मेगा पास्कल? 2000 मेगा पास्कल। सही है, हाँ या ना? 2000 मेगा पास्कल। क्या हो गया? मेगा पास्कल। नेक्स्ट सवाल देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ए लिक्विड हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.9 एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी 6 स्ट्रोक, व्हाट इज द डायनामिक विस्कोसिटी? शानदार सा सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देख लो। ओके, इंजीनियरिंग सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी है कितना? स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज ए 1.9 है। ओके, देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू है दैट इज ए 6 स्ट्रोक। देन आंसर में जल्दी फटाफट से इसका उत्तर दो, सिंपल सा सवाल है। देन डायनामिक विस्कोसिटी, सो डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है? डायनामिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। ओके, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। ओके, सो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस हम लोगों का कितना निकल जाएगा? दैट इज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी इन डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.9 इंटू क्या हो जाएगा? 1000 यानी 1900। ओके, 19 क्या हो गया? 00। फिर यहाँ पे देखो स्ट्रोक में है, स्ट्रोक को हम लोग को क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्सन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। अब पुट अप कर लो कितना आया? दैट इज हम लोगों का 6 इंटू 10⁻⁻μ। हमको निकालना क्या है? व्हाट इज द डायनामिक विस्कोसिटी? ओके ओके ओके, डायनामिक विस्कोसिटी कितना होगा? डायनामिक विस्कोसिटी इधर निकाल देंगे। डायनामिक विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टू न्यू इंटू रो। सो न्यू क्या होगा? दैट इज ए न्यू हो गया हम लोगों का कितना? 6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1900। देन मल्टीप्लाई करके देखो कितना आया? मल्टीप्लाई करके देखो जल्दी फटाफट से, कितना आया? तो कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.14 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सरफेस टेंशन ऑफ ए सोप एयर इंटरफेस इज 0.1 न्यूटन पर मीटर। द इंटरनल प्रेशर ऑफ द सोप बबल इज 32 mm डायमीटर डैश न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना होगा? तो यहाँ पे सरफेस टेंशन किसका निकालने बोला है? सोप बबल का। किसका निकालने बोला है? सोप बबल का। कितना होगा? आंसर में जल्दी फटाफट से उत्तर दो इसका। ओके, तो मैं तुमको बोला था सोप बबल इज ऑलवेज डबल। सोप बबल का कितना होता है बच्चों? सोप बबल इज ऑलवेज डबल, यानी P इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ के हमको निकालना क्या है? इंटरनल प्रेशर निकालना है, जबकि हम लोगों का 8 सिग्मा यानी सरफेस टेंशन गिवन है कितना? 0.1 डिवाइडेड बाय डायामीटर गिवन है कितना? 32 mm, यानी 32 को मीटर में कन्वर्सन करेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 1000। तो यहाँ पे हम लोगों का कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 32। ओके, 0 and 0 गेट कैंसिल, 4 8 4 जा, देन 4 इंटू 25। सो कितना आया? 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी इसका सही उत्तर होगा।
20 का क्या होगा सही। यहाँ पे पूछता लिक्विड जेट का कितना होता। लिक्विड जेट का फॉर्मूला होता है बच्चों, लिक्विड जेट का प्रेशर का फॉर्मूला होता है 2 सिग्मा बाई डी होता है। कितना होता है 2 सिग्मा बाई डी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो वाला तुमको पूछा होगा वो वाला क्वेश्चन फॉर्मूला को अप्लाइड करना है। ओके नेक्स्ट सवाल ध्यान में देखो। इफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वाटर इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी बल्क मॉडुलस हम लोगों का गिवन है के। द स्पीड ऑफ प्रेशर वेव इज कितना होगा। ओके बल्क मॉडुलस के हो गया कितना 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके देन प्रेशर वेव कितना होगा। प्रेशर वेव होता है भी में डिनोटेट करेंगे इसको, दैट इज ए के बाय रो का रूट ओवर होता है, यानी विस्कोसिटी बाय हम लोगों का क्या हो जाएगा, दैट इज इन्होंने जो बल्क मॉडुलस बाय क्या होगा डेंसिटी। ओके सो बल्क मॉडुलस हम लोगों का कितना हो गया, यहाँ पे देख लो बल्क मॉडुलस कितना है, दैट इज ए 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके डिवाइडेड बाय रो हो गया क्या हो गया 1000 का रूट ओवर। सो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 1483.2 मीटर पर सेकेंड आएगा, ध्यान में रहे, यानी 1483 मीटर पर सेकेंड। ओके प्रेशर वेव। ओके आगे नहीं, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 17 1 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्टेड टू एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में हमको कन्वर्शन करना है केजी फोर्स 1 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो आंसर में सिंपल सा सवाल है, जल्दी फटाफट से उत्तर दो कितना होगा। ओके आंसर में सिंपल सा क्वेश्चन है केजी फोर्स 1 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट। सो 1 kg फोर इजिकल टू कितना यूनिट होता है 9.81 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्सन करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करो जल्दी फटाफट से, कितना आएगा जल्दी फटाफट से सॉल्व करके बताओ कितना होगा। ओके जल्दी बताओ फटाफट से सॉल्व करके। अरे भाई सिंपल सा सवाल है, यानी 9.81 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 0.0981 मेगा पास्कल। कितना आएगा 0.09 मेगा पास्कल। सिंपल सा ही सवाल है, कुछ नहीं, यहाँ पे कन्वर्शन कर देना है, कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे, हाँ या ना। चलो ओके यस या नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एक्सेस प्रेशर इन ए ड्रॉपलेट ऑफ 0.002 मीटर डायमीटर फ्लूइड सरफेस टेंशन दे दिया है, देन वाटर ड्रॉपलेट का सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। ओके सो क्या हो जाएगा प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट का हम लोगों का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सिग्मा बाई डी, यानी 4 इंटू क्या हो जाएगा दैट इज ए डायमीटर सरफेस टेंशन गिवन है कितना 0.01 डायमीटर है 0.002। इसको सॉल्व कर लो 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 ऊपर में क्या हो गया 1000, 0 एंड 0 गेट कैंसिल, दैट इज नोन एज क्या हो जाएगा 40। कितना होगा 0.001। ओके 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 यहाँ पे एक तो 2 है ना, 2 को मैं छोड़ दे रहा हूँ, दैट इज ए 2
2 जा, तो कितना हो गया, दैट इज नोन एज 20 हो गया। कितना होगा 20। ओके, बाय मिस्टेकली छोड़ दे रहा था। ओके, देन कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, कंपटीशन एग्जाम में देखना कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। ए प्लेट ऑफ 0.02 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स प्लेट मूव 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, required to shear stress of 4 Newton per meter square to maintain the speed viscosity of the fluid inside the plate each। सो विस्कोसिटी निकालना है। सो विस्कोसिटी हम लोगों का क्या हो जाएगा, व्हाट इज विस्कोसिटी, हमको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, तो यहाँ पे पहले डाटा क्या क्या दिए हैं, प्लेट डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस यानी y इज गिवन 0.02 mm। फिक्स प्लेट, मूव यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी दे दिया कितना 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, देन शियर स्ट्रेस दे दिया टाओ, क्या दिया है 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन हमको निकालना है म्यू कितना होगा। ओके, म्यू कितना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये mm को हम लोग किस में कन्वर्शन करेंगे, मीटर में, यानी 0.02 इंटू 10 टू दी पावर -3 क्या हो जाएगा मीटर। ये सेंटीमीटर में है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्शन करेंगे इंटू 10 टू दी पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, और न्यूटन्स लॉ ऑफ इसको बोलता क्या है, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी अपन डी वाई, और इसको हम लोग म्यू इंटू क्या लिख सकते हैं, u अपन y लिख सकते हैं। हमको निकालना है म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ बाय यू वाई वाई, यानी टाउ इंटू वाई वाई यू। ओके, सो टाउ क्या हो गया, ध्यान से देखो, हम लोगों का टाउ कितना है 4, यानी शियर स्ट्रेस, डिस्टेंस है 0.02 इंटू 10 टू दी पावर -3, यू हो गया हम लोगों का कितना, यानी वेलोसिटी यू लो कि चाहे वी ले लो, कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, 20 इंटू 10 टू दी पावर 2 मीटर पर सेकेंड। देन इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ध्यान से सॉल्व करके बताओ जल्दी फटाफट से। कितना आएगा, दैट इज नोन एज, आंसर आएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यही वाला होगा उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा बच्चों, सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही उत्तर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 20, सिंपल सा ही सवाल है। ओके, और इसरो में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। 1 लीटर ऑफ द फ्लूइड हैज ए मास 7.5 kg, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका कितना होगा, जल्दी फटाफट से बताओ। ओके, मास दे दिया है, ध्यान से देखो, मास दे दिया है यहाँ पे, मास, इसका हम लोगों का क्या दे दिया, मास दिया। मास कितना दिया, मास दे दिया है हम लोगों का कितना, मास दे दिया है दैट इज नोन एज 7.5 kg। वॉल्यूम दे दिया 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ओके, देन पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा। तो इसका पहले निकाल लो, क्या निकाल लो, डेंसिटी निकाल लो। व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। ओके, मास हो गया 7.5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3, यानी 7.5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 kg पर मीटर क्यूब। ओके, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है बच्चों, दैट इज ए डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सब्सटेंस एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके ना, देन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस हम लोगों का कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1000 डेंसिटी ऑफ द वाटर, then 1000 and 1000 get cancelled, then that is known as a 7.5। और स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी का कोई सा भी यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस पैरामीटर है। ओके, हाँ या ना, तो क्या होगा उत्तर, दैट इज नोन एज ऑप्शन नंबर बी 7 क्या होगा 5। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज 1000 kg per meter cube at a location g is 5 meter per second square, the specific weight. ओके, सो यहाँ पे शानदार सवाल है, सिंपल साइज कंसेप्ट है, ध्यान से देख लो. ओके, क्या होगा यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड गिवन है, यानी डेंसिटी हम लोगों का कितना है, डेंसिटी हो गया 1000 kg पर मीटर क्यूब. ओके, लोकेशन में हम लोगों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, देन स्पेसिफिक वेट क्या होगा, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी, यानी डेंसिटी हो गया 1000 इंटू 5, दैट इज हम लोगों का क्या हो गया, कितना, 5000 न्यूटन पर मीटर क्यूब. 5000 क्या होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा बच्चा, सही उत्तर होगा. ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. द डेंसिटी ऑफ 1 liter ऑफ लिक्विड ऑफ वेट 7.5 न्यूटन. ओके, तो हमको डेंसिटी निकालना है, 1 वॉल्यूम, यहाँ पे हम लोगों का वॉल्यूम दे दिया है, ध्यान से देख लो कितना होगा, सिंपल सा ही सवाल है, दिस इज ऑल्सो सिंपल कंसेप्ट. 1 लीटर वॉल्यूम दे दिया, कितना, 1 लीटर. 1 लीटर इज इक्वल टू कितना मीटर क्यूब, 10 to the power -3 मीटर क्यूब. ओके, वेट दे दिया हम लोगों का कितना, 7.5 न्यूटन. ओके, सो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, आगे नहीं, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, दैट इज 7.5 yg इज इक्वल टू m, यानी हम लोगों का क्या हो जाएगा, 7.5 डिवाइडेड बाई 9.81 इज इक्वल टू मास. और हमको डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम. मास कितना हो गया, 7.5 डिवाइडेड बाई 9.81, ओके, इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 10 to the power -3. ओके, यानी 7.5 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई 9.81. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 764.53 आएगा. कितना आएगा, 764.53. kg पर मीटर क्यूब. ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा. ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द लिक्विड लेवल व्हेन ए स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज इंसर्टेड इन ए लिक्विड एंड द कंटैक्ट एंगल इज 125 डिग्री. ओके, कंटैक्ट एंगल कितना होगा, 125 डिग्री होगा. लिक्विड लेवल इन द ट्यूब विल बी fall first and then rise. Liquid level in the tube is fall. Liquid level in the tube remain constant. Liquid level in the tube remain rise. तो क्या होगा, जल्दी फटाफट से इसका उत्तर दो, क्या होगा. तो क्या होगा, जब हम लोगों का 125 डिग्री तक आ जाता है तो लिक्विड लेवल हम लोगों का क्या हो जाएगा, ट्यूब क्या करेगा, फॉल करेगा. यानी ऑप्शन 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दैट इज ए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा बच्चों, सही उत्तर होगा. ओके, नेक्स्ट सवाल देख लो. सरफेस टेंशन इज एक्सप्रेस्ड एज, सिंपल सा क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन को किस में एक्सप्रेस करेंगे. सो सरफेस टेंशन क्या होता है, ओके, द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन. ओके, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया और फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन दैट इज ए सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी बाय एरिया. और क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर. ओके, और सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन. किसके बदलत, कोहेजन के बदलत होता है, हाँ कि नहीं. तो क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन. ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा.
नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देख लो। द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज सेंसिटिव टू चेंज इन प्रेशर, द फ्लूइड इज नोन एज, द फ्लूइड इज नोन एज। सो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड सेंसिटिव टू चेंज इन प्रेशर, जब प्रेशर चेंज होगा तो क्या होगा, द फ्लूइड इज, कौन सा फ्लूइड बोलेंगे, तो प्रेशर हम लोग जब कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ओके, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ओके, तो दैट इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबल फ्लूइड बोलेंगे। कौन सा फ्लूइड बोलेंगे, कंप्रेसिबल फ्लूइड बोलेंगे। कौन सा फ्लूइड बोलेंगे, इसको कंप्रेसिबल फ्लूइड बोलेंगे। कौन सा फ्लूइड बोलेंगे, कंप्रेसिबल फ्लूइड बोलेंगे। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास वी हैव टू डिस्कस अनदर कंसेप्ट, ओके। प्रीवियस जितना इसरो का क्वेश्चन हुआ, डिफरेंट स्टेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हुआ और रेलवे का क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपना दोस्त लोगों के साथ लाइक करना, शेयर करना, दोस्त लोगों को शेयर करो और लाइक करो। आज के लिए इतना, थैंक यू।